नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम D3 चार्ट को बनाएंगे और कैसे इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, D3 चार्ट को बनाना बहुत ही आसान है। D3 चार्ट के लिए हम प्रत्येक राशि को 10-10 डिग्री में 10-10 डिग्री के 3 भागों में बांट देते हैं। यानी 0 से 10 डिग्री तक पहला दृष्टिकोण और 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्टिकोण और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टिकोण। इस तरह से हम प्रत्येक राशि को 3 भागों में बांट देते हैं। तो कुल हमारी जो कुंडली है उसमें कुल 12 भाव है। तो इस तरह से हमें 36 दृष्टिकोण प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम D3 चार्ट के लग्न का निर्धारण करेंगे। इसका निर्धारण करना बहुत ही आसान है। सपोज कीजिए आपके लग्न की कुंडली यदि 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो जो हमारा D3 चार्ट बनेगा उसका लग्न वही बनेगा जो कि हमारी लग्न कुंडली में लग्न है। और यदि हमारा 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में लग्न है, तो D3 चार्ट में जो लग्न बनेगा वो लग्न की राशि से 5वीं राशि, सपोज कीजिए आपका मेष लग्न है, तो 5वीं राशि जो है वो हो गई आपकी सिंह राशि, वो आपके D3 चार्ट का लग्न बनेगा। और यदि आपके लगन की डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो आपके लगन से नवी राशि, अगर आपका मेष लगन है तो नवी राशि होगी धनु राशि, वो आपके D3 चार्ट का लग्न बनेगी। तो इस तरीके से यदि आपके लगन की डिग्री 0 से 10 डिग्री तक है यानी पहले दृष्टिकोण में है, तो जो लग्न की राशि है वही D3 चार्ट का भी लग्न होगा। और यदि आपका दूसरा दृष्टिकोण है यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है, तो आपके लगन से 5वीं राशि, और यदि आपका 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो लगन से नवी राशि जो है वो आपके दृष्टिकोण कुंडली का लग्न बनेगी। तो इस तरह से आप दृष्टिकोण कुंडली का लग्न निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कि उसमें बाकी के प्लैनेट्स को कैसे प्लेस करेंगे। अब आपको देखना है कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस राशि में है और किस डिग्री पर है आपके लगन कुंडली में। सपोज कीजिए चंद्रमा आपका वृषभ राशि में है और वो आपका 5 डिग्री पर है, तो हमें पता है कि 0 से 5 डिग्री तक पहला दृष्टिकोण है और पहले दृष्टिकोण में स्थित ग्रह D3 में भी उसी राशि में होंगे। यानी यदि लगन कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है और वो 5 डिग्री का है, तो वो D3 चार्ट में भी वृषभ राशि में ही प्लेस होगा। और यदि वो 10 से 20 डिग्री का है, तो वो अपने से 5वीं राशि, यानी कि वृषभ राशि से 5वीं राशि कौन सी होगी, कन्या राशि, कन्या राशि में प्लेस होगा। और यदि वो 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तो अपनी राशि से नवी राशि जो कि मकर राशि होगी उसमें प्लेस होगा। तो इसी तरीके से हम सभी ग्रहों को D3 चार्ट में प्लेस कर सकते हैं और D3 चार्ट का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम ये देखना है कि हम D3 चार्ट से कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, D3 चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है क्योंकि जो 22वां दृष्टिकोण है वो हमारे कुंडली का एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। जब इस 22वें दृष्टिकोण के लॉर्ड की दशा अंतर्दशा चलती है, तो उस वक्त हमारे स्वास्थ्य में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए 22वां दृष्टिकोण देखने के लिए भी हमें D3 चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है। अब 22वां दृष्टिकोण कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको पता है कि D3 चार्ट बनाने के लिए कुल 36 दृष्टिकोण में हम कुंडली को विभाजित करते हैं और हर राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं। तो 22वां जो दृष्टिकोण है वो आपके लगन से 8th हाउस में पड़ेगा। 8th हाउस में आपके 22वें दृष्टिकोण होगा। अब इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि हर राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं, तो कौन सा दृष्टिकोण 22वां दृष्टिकोण होगा, पहला, दूसरा या तीसरा, ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमें आपके लगन की कुंडली, आपकी जो लगन कुंडली है उसके लगन की डिग्री को देखना होगा। अगर आपका लग्न 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो 8th हाउस में 0 से 10 डिग्री के बीच का जो पहला दृष्टिकोण है वो आपका 22वां दृष्टिकोण होगा। और यदि आपके लगन की जो डिग्री है वो 10 से 20 डिग्री तक है यानी कि दूसरा दृष्टिकोण है, तो 8th हाउस का जो दूसरा दृष्टिकोण है वो आपका 22वां दृष्टिकोण होगा। और ठीक उसी तरीके से यदि आपका 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जन्म है, तो जो 8th हाउस में आपका तीसरा दृष्टिकोण है वो आपका 22वां दृष्टिकोण होगा। तो सपोज कीजिए मेरी मेष लगन की कुंडली को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो मेष लगन की कुंडली में जो 8th हाउस की राशि है वो क्या है, वृश्चिक राशि। अगर हमारा लगन जो है वो पहले दृष्टिकोण में है, यानी हमारे लगन की डिग्री 8 डिग्री या 9 डिग्री है या 4 डिग्री है, 3 डिग्री है,
तो वृश्चिक राशि में वो पहले दृष्टिकोण में होगी। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी राशि में डिग्री अपने पहले दृष्टिकोण में है तो उसका जो स्वामी होगा वह खुद उसी राशि में होगा। यानी जो वृश्चिक है, वृश्चिक राशि का जो स्वामी होगा वही 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल की जो दशा और अंतर्दशा होगी वो इस व्यक्ति के लिए अति कष्टकारी होगी। लेकिन यदि सपोज कीजिए जो लगन की डिग्री है वो 16 डिग्री है, 17 डिग्री है, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, तो 8वें भाव का जो दूसरा दृष्टिकोण है वो 22वां दृष्टिकोण होगा। तो हमें ये देखना होगा कि अब 8वें भाव का दूसरा दृष्टिकोण हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारी मेष लगन की कुंडली है तो 8वें भाव में राशि कौन सी आई? वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि का नंबर आपको पता है 8 है। अब इससे 5वीं राशि, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा जो दृष्टिकोण होता है वो अपने से 5वीं राशि में होता है, तो 8वीं राशि से 5वीं राशि कौन सी हो गई? मीन राशि। अर्थात जब भी, तो इसका जो 22वां जो दृष्टिकोण होगा इस व्यक्ति का, उसका लॉर्ड होगा गुरु, क्योंकि मीन का जो स्वामी है मीन राशि का वो कौन है? गुरु उसका स्वामी है। तो जब भी इस व्यक्ति के ऊपर गुरु की दशा चलेगी या उसकी अंतर्दशा चलेगी तो इस व्यक्ति को गंभीर रूप से स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरह अगर लगन की डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो जो तीसरा दृष्टिकोण है 8वीं राशि का वो 22वां दृष्टिकोण होगा। तो हम कैसे निकालेंगे अब इसको? हम ये जानते हैं कि किसी भी राशि से उसका तीसरा दृष्टिकोण उसकी नवी राशि होती है। तो 8वीं राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि 8th हाउस में है, तो 8वीं की नवी राशि हमें निकालनी पड़ेगी। तो 8वीं राशि से नवी राशि कौन सी होगी? कर्क राशि। यानी कि जो चंद्रमा है वो आपके 22वें दृष्टिकोण का स्वामी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब भी चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा आएगी तो आपको अति स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि आपके लगन में 22वें दृष्टिकोण का स्वामी लगन में आके बैठ जाता है, यानी जो 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है वो लगन में ही है और लगन का स्वामी आपका 8th हाउस में चला जाता है, यानी दोनों में एक्सचेंज हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। और उसी समय आपकी दशा अंतर्दशा भी 22वें दृष्टिकोण के स्वामी की चल रही है, तो ये बहुत ही कष्टकारी समय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। साथ ही यदि 22वें दृष्टिकोण का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं पे आपकी कुंडली में प्लेस हो जाता है तो भी आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आपकी अगर अभी स्वास्थ्य समस्याएं चल रही है तो आपकी दशा या अंतर्दशा 22वें दृष्टिकोण के स्वामी की तो नहीं चल रही, या आपके 22वां दृष्टिकोण का स्वामी आपके लगन में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। उससे हम आपके स्वास्थ्य के बारे में ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपको जो समस्याएं हैं वो गंभीर हैं और उसका उसी तरीके से हम रेमेडी और उपचार भी कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कब हमें इसकी दशा या अंतर्दशा होगी, तो उस अकॉर्डिंग हम उसकी रेमेडी या पहले से ही हम उसका बचाव कर सकते हैं। तो इससे जो है हम अपनी कुंडली को या कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस पार्ट में चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको और लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से D3 चार्ट से व्यक्ति के स्वभाव को एनालिसिस किया जा सकता है। अगर हमें शादी करनी है अपनी बच्ची की या खुद की, स्वयं की, या दोस्त बनाना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है और हमें उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत अधिक नहीं मालूम है तो हम उसकी D3 चार्ट से उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार।